आज भी जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले जैसे आपने देखा होगा रामायण की चौपाई है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचत यह अहम शरीरा। यानी कि क्षिति मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, क्षितिज जल जल मीन्स पानी, क्षितिज जल पावक पावक मीन्स अग्नि, और गगन मीन्स आकाश, और समीरा मीन्स हवा। इन पांचों तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर क्या पूरा ब्रह्मांड बना है। तो जैसे पृथ्वी तत्व अपना, पृथ्वी तत्व में भी पांच अपने शरीर में क्या क्या है पृथ्वी तत्व का? तो अस्थि है, अस्थि मीन्स हड्डी होती है, हड्डी क्या है पृथ्वी तत्व का? मांस है, त्वचा है, नाड़ी, नाड़ी जानते होंगे, नाड़ी, रोम, ये रोम अपने ये कभी इसमें आते हैं पृथ्वी तत्व के अंदर अपने शरीर में। अच्छा जल, जल कहाँ कहाँ पर है? शुक्र है, खून है, मज्जा है, मूत्र है और लार है। ये किसके तत्व है? जल के तत्व। आग क्या है? आग, आग हमारे शरीर में कहाँ पर है? जैसे भूख लगना ये आग तत्व का है, प्यास लगना ये भी आग का, नींद आना, कांति चमक तेज ये भी आग का, आलस आना ये भी आग का है, आग तत्व का। आकाश, आकाश हमारे शरीर में कहाँ पर है? जैसे राग, किसी के प्रति प्रेम, द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, भय, भय लगना, डर लगना, ये किसका? आकाश तत्व का। लज्जा, शर्म करना, और मोहित होना या मोहित करना ये किसके तत्व है? आकाश तत्व। वायु में, वायु से क्या क्या हमारे शरीर में? दौड़ना, दौड़ते अपन कौन सा तत्व? वायु तत्व। और चलना भी, रुकना, संकुचित करना, प्रसारण करना, ये क्या होता है? संकुचित मीन्स अपन जैसे हाथ को अपने ऐसा किया, ये क्या है? संकुचित करना, और ऐसे कर दिया तो प्रसारण करना, यानी कि संकुचित करना और प्रसारण करना। ये अपने पांच तत्व हो गए। इन पांचों तत्वों से मिलकर के ही हमारा शरीर बना है। ठीक है। अच्छा तो मैं अगला प्रश्न करूं तो उसका जवाब वही देंगे जिसकी मैं पर्ची निकालूंगा यहाँ से। ठीक है। हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार कैसे होते हैं? हम बीमार कैसे होते हैं? देव हो जा बताओ, हम बीमार कैसे होते हैं? नहीं पता? गौरी, गौरी कॉमर बताओ, नहीं पता? किसी को पता है? हाँ बताओ। यहाँ आ गया आप नहीं जब हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाती है तब। हाँ, हमारे शरीर में यदि किसी तत्व की कमी हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। अच्छा बताओ हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती, उससे हमें बीमारी होती है। ज्यादातर लोगों के लिए पिज्जा बर्गर ऐसी चीजें खाने की लत होती है। ठीक, साफ। जैसे हमें कोई संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? खाने के लिए संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? उसमें कौन से तत्व होने चाहिए? कविंद्र बताओ बेटा। सर रोटी सब्जी होनी चाहिए। हाँ चल ठीक है बेटा, सूरज और सर फल होने चाहिए। हाँ फल। चलो बैठ। जैसे विटामिन है, आयरन है, फाइबर है, फैट है, प्रोटीन है, ये सभी हमारे संतुलित आहार में होने चाहिए। ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न ये है कि सुबह टहलने के क्या क्या फायदे हैं? सुबह टहलने के क्या क्या फायदे हैं? आस्था, आस्था बता बेटा। सुबह टहलने के क्या क्या फायदे हैं? सुबह टहलने के ये फायदे हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम अच्छे और नहीं पता। चलो बढ़िया, शाबाश बैठो। इसी प्रश्न को मैं पूछ रहा हूँ लक्ष्मी शर्मा से। लक्ष्मी शर्मा बता बेटा, सुबह टहलने के क्या क्या फायदे हैं? आ गया? सुबह टहलने से हमारी
क्या होता है? सेहत अच्छी रहती सेहत अच्छी रहती है। हाँ, सेहत अच्छी रहती है। और कोई बीमारी हमारा आलस्य दूर हो जाता है, हैं? हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी महसूस होती है। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? नहीं, मैं नाम बताऊँ। लक्ष्य शर्मा बताओ। पेड़ों से फल मिलते हैं हाँ और जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, क्या क्या मिलता है? जड़ी बूटियाँ हाँ, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ। और फूल मिलते हैं हाँ, और चलो ठीक है, शाबाश, बैठो। इसी प्रश्न को मैं कर रहा हूँ रोशनी, बताओ। हाँ, हाँ बताओ। सर हमें पेड़ों से हमें पेड़ जब बैठते हैं और पेड़ ही हम काट देंगे तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से। हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात। और अगर हम खाने की बात करें तो खाना तो हम कैसे भी कुछ करके लगाई देते, पर पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए। बैठ जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि अनाज कौन उगाता है? अनाज नहीं, मैं नाम लूँ। नक्श। अनाज कौन उगाता है? किसान उगाता है। कौन उगाता है? किसान। अगला प्रश्न, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है? आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है? दिव्यांश, अंश, आकाश तत्व को किसको कहा गया है? अगला प्रश्न ये है कि 5 तत्वों के नाम बताइए। 5 तत्वों के नाम। नहीं, मैं नाम दूंगा। तनिष्क, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। ये 4 ही हो पाए। हाँ, पृथ्वी, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। हाँ, ये 5 तत्व। अगला प्रश्न ये है, हमारी पृथ्वी पर यदि जल की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा कम हो जाए। अनुष्का, अगर अपनी पृथ्वी पे जल की मात्रा कम हो जाएगी तो इंसान मरने लगेंगे। और कुछ? बैठ, शिव, हाँ ये जल कम हो जाए तो खेत पेड़ सब सूखने लगेगा और इंसान होने लगेगा। अच्छा, शाबाश, बैठ। अंशिका, अंशिका बता बेटा। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। यदि पृथ्वी पर जल की मात्रा, बताओ। पृथ्वी पे जल की मात्रा कम हो जाएगी तो इंसानों के साथ फल पेड़ फूल भी मर जाएंगे और हमारे जानवर भी मर जाएंगे अगर पृथ्वी पे कम हो जाएगी तो। और हम फिर ऐसी बुरी स्थिति में जीने लगेंगे वो लोग कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यदि पृथ्वी पर जल की मात्रा कम हो जाएगी तो मानव, पशु, पक्षी सभी मरने लगेंगे और जलवायु का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं? तैयार? यस सर। आपने देखा होगा कि आपके माता पिता या दादा दादी या भैया नहाने के बाद लोटे में जल भर के सूर्य नारायण को चढ़ाते। क्यों चढ़ाते? इसका क्या कारण है? किसी को आ रहा है? आ रहा है। गौरी शर्मा, गौरी शर्मा, 40 रोल नंबर, हाँ बताओ। 40 बताओ। हाँ बताओ, आप ही बताओ। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों बताओ।
नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बैठ। हाँ बताओ। हाँ तो नहीं है, इसका बताओ। जल चढ़ाने से अपने शरीर में लाल कण भी उत्पन्न होते हैं और अपनी जीवन शक्ति भी बढ़ती है। चलो ठीक। सर वैज्ञानिक तरीके से हाँ बताओ। वैज्ञानिक तरीके से जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो हमारे पृथ्वी पर उसकी जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और अब ऐसे हमारे पूरे विश्व में जल बहुत कम है। अगर हम उसको वेस्ट करेंगे तो जल की मात्रा कमी होती जाएगी और जब हर लोग जब सूर्य देव को जल चढ़ाते रहेंगे तो जल की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी। देखो हम भगवान का चढ़ाते हैं, उसका एक कारण तो धार्मिक कारण मैं आपको बताऊं कि अपन जब चढ़ाते हैं सूर्य नारायण को, अपन जब चढ़ाते हैं तो अपनी हिंदू धर्म की मान्यता है कि इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक कारण क्या है इसका, यदि जल अपने चढ़ाते हैं, झूठा मान लो ये है चढ़ाया तो सूर्य की किरणें उस जल में से होकर के अपने शरीर के ऊपर पड़ती है, तो जो प्रकाश पड़ता है वो अपनी आंखों के लिए और अपने शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, जिससे अपनी आंखों को अच्छी सेहत मिलती, ठीक है। सभी इस बात समझ में आ गई। तो आज में 5 तत्वों से ही पाठ बनाया अपना, हम बीमार ही क्यों, इसमें 5 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो आज मैं इसी पाठ को पढ़ा, ठीक है। चलो।